नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। एस्ट्रो दुनिया में हम आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, कैसे रहेगी बाजार की उठापटक, और एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं ताकि उस विषय का आपको संपूर्ण ज्ञान हो सके, उस विषय के बारे में आप जानकारी ले सकें और कैसे अपने जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकें। इन सब बातों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव प्रकाश जी अग्रवाल। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। राजीव जी, जिस तरह से लगातार आप हर हफ्ता बताते हैं कि किस तरह आज का सप्ताह रहने वाला है, किस तरह इस सप्ताह जो बाज़ार की उठापटक होगी, इस सप्ताह क्या कुछ रहेगा, और लगातार हम ये देखते हैं कि आपकी बातों पर जो है वो हम अमल भी करते हैं और हमारे दर्शक भी अमल करते हैं। साथ ही साथ कुछ बातें जो हैं वो बिल्कुल सटीक भी बैठती हैं। ऐसे में सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में कि ये सप्ताह भारत के लिए, विश्व के लिए कैसा है। देखिए दर्शकों, जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था पिछला सप्ताह के एपिसोड में कि अचानक ठंड फिर से वापस आ जाएगी, शीतलहरी, बर्फबारी की घटनाएं होंगी, भूकंप भी आ सकते हैं, और ये लगभग पूरे विश्व में देखने को मिला। भारत में शीतलहरी वापस लौट के आई और अमेरिका का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा बर्फबारी में परेशान हुआ, चाइना में हुआ। हमारे यहाँ भी देखें तो कश्मीर में बर्फबारी काफ़ी हुई और भूकंप की घटनाएं भी हुई। दिल्ली में भी भूकंप आया, ठीक है, उसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप आया। और भी कई तरह की दुर्घटनाएं पूरे विश्व में देखने को मिली। तो मेरा यह मानना है कि ये क्रम अभी चलता रहेगा। 13 तारीख को से सूर्य कुंभ में आ रहा है, 12 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। तो 13 तारीख से आप देखेंगे मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिन में गर्मी रहेगी लेकिन रात को ठंडक रहेगी और कहीं कहीं ओले बारिश भी हो सकते हैं। ओले भी गिर सकते हैं, बारिश भी हो सकती है। साथ ही भूकंप की घटनाएं जो हैं भी होंगी और आतंकवादी घटनाएं भी होंगी। अब इस सप्ताह जो 12 से 18 फरवरी का है, इसमें हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा जो है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में रहेगा। 16 तारीख को बुध अस्त हो रहा है। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ में प्रवेश करके शनि की दृष्टि में आ जाएंगे और कुंभ में 13 तारीख के प्रवेश करने के बाद दुर्घटनाएं, भूकंप, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। विशेष रूप से हमारा जो टाइमिंग है, विश्व स्तर पर कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ा डिजास्टर हो सकता है इस सप्ताह में। नहीं, उसकी मैं तारीख दे रहा हूँ। उसका है 18 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में। 18 फरवरी से 4 मार्च के बीच में। अभी 11 तारीख को एक चंद्रग्रहण लगा और 26 तारीख को एक सूर्य ग्रहण है। हालांकि वो भारत में देखा नहीं जा रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो होता है। और ये जो बड़ी घटना घटेगी जिसकी संभावना है, वो हमारा टाइम फ्रेम है 18 फरवरी से 4 मार्च 18 फरवरी से 4 के बीच में होगी। जैसा मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था, वो 19-20 फरवरी भी हो सकती है जी। इस घटना से दुनिया के शेयर बाज़ारों पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है जी। और अब इसके बाद हम बात करें शेयर बाज़ार की, तो दर्शकों, जैसा मैंने पिछले सप्ताह आपको कहा था कि शेयर बाज़ार का एक उच्चतम स्तर या तो 10 फरवरी को बनेगा शुक्रवार को, या 13 फरवरी सोमवार को बनेगा, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को हो रहा है और ये शनि की दृष्टि में आ जाएंगे कुंभ राशि में प्रवेश करके। तो हो सकता है या तो शेयर बाज़ार का उच्चतम स्तर शुक्रवार 10 फरवरी को बन चुका है, या एक उच्चतम स्तर 13 फरवरी को बन सकता है। हम अमेरिका शेयर बाज़ार की भी बात करें तो शुक्रवार की रात को अमेरिका बाज़ार जो है टॉप पे ही बंद हुआ है, जैसा मैं सोच रहा था। अब वहाँ भी देखना है कि क्या उच्चतम स्तर बन चुका है या एक और नया उच्चतम स्तर सोमवार को बनेगा जी। अमेरिका की बात करें तो जो उनका इंडेक्स है S&P 500, वो 2316 के आसपास बंद हुआ है। यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट
और ऊपर जाने की बात देखता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सोमवार से या मंगलवार से उतार चढ़ाव के साथ एक गिरावट शुरू हो जानी चाहिए, जो गिरावट 18 फरवरी से 4 मार्च के बीच में एक बड़ी गिरावट के रूप में परिणत हो सकता है। उसी तरह हम निफ्टी की बात करें तो पिछले सप्ताह निफ्टी ने जो है 8840 का उच्चतम स्तर बनाया और न्यूनतम स्तर था 8720। बैंक निफ्टी का भी उच्चतम स्तर जो था 20,570 था और न्यूनतम स्तर था 20,056। और शुक्रवार को निफ्टी जो है वीकली क्लोजिंग 8810 और बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग 20,280 है। तो दोस्तों, अगले सोमवार से या सोमवार के बाद मैं उतार चढ़ाव के साथ बाज़ारों में एक गिरावट देख रहा हूँ। हो सकता है सोमवार को एक बार और उच्चतम स्तर बने, लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि गिरावट खेलने में तकनीकी स्तरों का भी ध्यान रखें। निफ्टी 8650 अगर तोड़ देती है तो ये समझें कि बाज़ार में एक गिरावट शुरू हो चुकी है और निफ्टी 8860 के ऊपर जाती है तो फिर ये 8900 को क्रॉस कर सकती है। तो ये तकनीकी स्तर को ध्यान में रखते हुए काम करें और सावधानी से काम करें। उसी तरह S&P में भी मुझे लगता है कि अगर सोमवार को तेज़ी हुई तो जो अमेरिका का इंडेक्स है S&P 500 उसमें 2330 तक जा सकता है। उसमें भी बड़ी गिरावट अगर 2280 2280 S&P तोड़ देता है तो वहाँ से एक बड़ी गिरावट और मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। इसके बाद हम चलें अपने प्रिय सब्जेक्ट सोना चांदी की तरफ। तो सोना चांदी में दर्शकों, जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी आपको कहा था कि सोना चांदी में ये तेज़ी चलती रहेगी। पिछला सप्ताह भी आपने देखा कि सोना ने 1246 का कॉमेक्स में उच्चतम स्तर बनाया और भारत में इसका MCX में इसका उच्चतम स्तर था 29,420 और इसका न्यूनतम स्तर था 1222 और MCX के भाव में बात करें तो इसका न्यूनतम स्तर था 28,930 और सोना ने अपनी क्लोजिंग दिया है, वीकली क्लोजिंग जो आई है वो 1236 कॉमेक्स भाव पे आई है और भारत में MCX में जो क्लोज हुआ है सोना शुक्रवार को तो 29,200 का भाव रहा है। उसी तरह चांदी में हमने आपको कहा था कि तेज़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो चांदी ने भी $18 को पिछले सप्ताह टच किया है कॉमेक्स के भाव में और भारत में हम बात करें तो 42,700 का भाव आया है और इसका न्यूनतम बात करें पिछले सप्ताह तो 1750 का रहा है और भारत में चांदी का भाव न्यूनतम 41,800 का रहा है और 42,600 में इसने क्लोज किया है। अगला सप्ताह भी मैं कहूँ तो तेज़ी का सप्ताह है, हाँ, लेकिन अगले सप्ताह में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। बाज़ार दोनों साइड मूव करेगा, लेकिन विशेष रूप से मैं कहूँगा कि सोमवार मंगलवार को थोड़ी मैं तेज़ी देख रहा हूँ, उसके बाद उतार चढ़ाव हैं। हाँ, सोना चांदी में बड़ी तेज़ी 20 तारीख से शुरू होगी और ये चलेगी मिड मार्च तक और उसमें भी एक तरफा तेज़ी जो मैं देख रहा हूँ विशेष रूप से चांदी में वो है 1 मार्च से लेके 12 या 15 मार्च तक चांदी में विशेष रूप से बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है। अगर आप इसमें काम करते हैं और प्रतिदिन के उतार चढ़ाव को जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट जो है astrodunia.com या rajivprakash.com में लॉगिन करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब या मेरे मोबाइल नंबर 9669919000 पर फ़ोन करके भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ ही दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में भी अगला सप्ताह अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पिछले सप्ताह क्रूड ऑयल ने $51.20 का एक लो बनाया है कॉमेक्स में और भारत में बात करें तो 3460 का लो बनाया है। यह न्यूनतम स्तर बना के घूम चुका है। अगर ये $51 या 3440 नहीं तोड़ता है नीचे का स्तर तो मैं कहूँगा ये 3800 तक जा सकता है। अगले सप्ताह में इसमें एक अच्छी तेज़ी देख रहा हूँ, तो क्रूड ऑयल में आप अच्छी तेज़ी के लिए काम कर सकते हैं।
तो ये थे बाजार, और बाजार के बाद हम चलते हैं राशिफल की तरफ। तो राशिफल में साथ ही साथ दर्शकों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगले सप्ताह से हम आपके प्रश्न लेना शुरू करेंगे। तो आप अपना प्रश्न अपने जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय के साथ व्हाट्सएप नंबर 9669919000 पर भेज दें। आपके चुने हुए प्रश्नों का जवाब हम अगले सप्ताह से देना प्रारंभ कर देंगे। अब चले राशिफल में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के लिए जो ये सप्ताह है, पारिवारिक खुशियों पर इनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे बाद में इनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मेरा कहना है कि खर्च सोच समझ कर करें। आपका भाग्य स्थान भी कहें तो ये सप्ताह थोड़ा कमज़ोर रहेगा, इसलिए मेहनत आपको अधिक करनी चाहिए। हाँ, जो जिनका बाहरी स्थानों से कुछ काम है या विदेश से कोई काम है, तो वहाँ से मैं कहूँगा कि आपको अच्छी आय हो सकती है। और अगले इस सप्ताह के लिए आपके लिए जो लकी डे हैं वो 13 और 14 फरवरी हैं। और जिस दिन आपको सावधानी रखना चाहिए अगला सप्ताह, वो है 18 फरवरी। तो इस तारीख को याद रखें। अच्छा लकी डे है 13-14 तारीख, कोई अच्छे काम करने के लिए, और सावधानी बरतने का दिन है 18 फरवरी। अब चलें वृष राशि की तरफ। वृष राशि को इस सप्ताह हर कार्य सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह हर कार्य में रुकावटें आपको आ सकती हैं, आय में भी कमी होगी और मित्रों से वाद विवाद हो सकता है। तो ये सप्ताह जो है आप शांति से निकालें। इस सप्ताह आपके जो अच्छे दिन हैं, लकी डेट हैं, वो हैं 15, 16, 17। 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी। और जिस दिन सावधानी बरतनी है अगले सप्ताह, वो है 12 फरवरी। अब चलें मिथुन राशि के में। तो मिथुन राशि के लोगों को इस सप्ताह लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। जो लोग लोहा, माइनिंग, कोयला या तेलों के काम में जुड़े हैं या ट्रांसपोर्ट के धंधे से जुड़े हैं, उन व्यक्तियों को इस सप्ताह ज़्यादा लाभ हो सकता है। इस सप्ताह जो लकी डेट है वो है 12 और 18 फरवरी। और जो अशुभ दिन है, जिस दिन सावधानी बरतना चाहिए, वो है 13 और 14 फरवरी। मिथुन राशि के बाद हम चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि में के लिए इस सप्ताह जो है ज्ञान कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपकी क्रिएटिव सोच जो है आपको ज़्यादा लाभ दिला सकती है, लेकिन साथ ही धन हानि का भी योग बन रहा है। साथ ही स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें। कोई भी निर्णय काफ़ी सोच विचार के बाद ही लें। इस सप्ताह आपका जो शुभ दिन है वो 13 और 14 फरवरी है। और जिस दिन आपको सावधानी रखनी है वो है 15 और 16 फरवरी। अब कर्क राशि के बाद चलते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि के जातकों का कहना है मुझे कि आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता इस सप्ताह आपको हर परेशानियों से बचा सकती है। इस सप्ताह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचे। नौकरी में बदलाव के नए अवसर मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी आनंददायक यात्रा पे आप जा सकते हैं। इस सप्ताह जो आपका लकी डे है वह है 15 और 16 फरवरी। और जिस दिन सावधानी रखनी है वो है 18 फरवरी। सिंह राशि के बाद कालचक्र की 7वीं राशि, छठी राशि कन्या राशि की बात करें। कन्या राशि के लिए जो है इस सप्ताह अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। साथ ही विदेश यात्रा के भी योग हैं जो लाभदायक होंगे। इस सप्ताह में अधिक मेहनत करें, अच्छी सफलता मिलेगी। बकाये धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए जो सबसे शुभ दिन है वो है 17 फरवरी। और इस सप्ताह जो सावधानी बरतने का दिन है वो है 13 और 14 फरवरी। अब कालचक्र की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह का मूल मंत्र है आमदनी कम खर्चा ज़्यादा का योग बन रहा है। तो बहुत सोच समझ के खर्च करें। मन आपका व्याकुल रहेगा, इसलिए शांति बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना होने दें। व्यर्थ के बाद विवादों में ना पड़ें। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपका अच्छा जाएगा। इस सप्ताह आपके शुभ जो दिन हैं वो 12 फरवरी हैं। और जिस दिन सावधानी आपको रखनी है 13 और 14 फरवरी है। तुला राशि के बाद हम चलते हैं वृश्चिक राशि में।
वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। आपके रुके हुए काम होंगे। यह सप्ताह विशेष लाभ देने वाला है। अगर कोई सरकारी टेंडर आप लेना चाह रहे हैं या भरे हुए हैं तो इस सप्ताह उसमें आपका काम हो सकता है, वो टेंडर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपके कार्यों की यह सप्ताह सराहना होगी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। यह सप्ताह जो आपके शुभ दिन है वो 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी, और जिस दिन आपको सावधानी रखनी है वह है 15 और 16 फरवरी। अब वृश्चिक राशि के बाद हम लोग चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष सलाह है कि यह सप्ताह कोई भी नया निवेश करने से बचें, अन्यथा बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारिक या जमीन जायदाद के मामले में भी कहीं विवाद की स्थिति बन सकती है, सावधानी रखकर काम करें। हाँ, जहाँ तक पारिवारिक वातावरण का सवाल है वहाँ आपको खुशी मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह के अच्छे दिन हैं, लकी डे हैं, वो है 13 फरवरी, 14 फरवरी और 16 फरवरी। सावधानी बरतने का दिन है 18 फरवरी। धनु राशि के बाद चलते हैं मकर राशि पे। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही मज़ेदार है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। हाँ, किसी भी काम में अत्यधिक जोखिम न लें या अत्यधिक जोखिम वाला काम करने से बचें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। किसी मित्र या भाई से भी विवाद हो सकता है। अगर नौकरी में कोई बदलाव का प्रयास कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपका काम हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है 15, 16, 17 और 18 ये 4 दिन बड़े अच्छे हैं। सावधानी बरतने का जो दिन है वो 12 फरवरी है। मकर राशि के बाद चलें कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि में सामाजिक कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी। नौकरी या व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। जोखिम के कार्यों में निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए जो लकी डे है वो है 18 फरवरी, और जिस दिन आपको सावधानी बरतनी है वो है 13 और 14 फरवरी। अब काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य के मामले में ज़रूर आप थोड़ा सावधानी रखें। नए कार्यों में उन्नति के योग बन रहे हैं। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये सप्ताह जो आपके लकी डे हैं वो है 12 फरवरी, और थोड़ी सावधानी बरतने का जो दिन है वो है 15, 16 और 17 फरवरी। तो ये थे इस सप्ताह के राशिफल। इस सप्ताह के सब्जेक्ट पर राजीव जी हम आना चाहेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, लगातार हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय पर उस पर बात करते हैं। दर्शकों के सवाल जवाब भी उस पर होते हैं जो आपसे फ़ोन पर किए जाते हैं। इस सप्ताह हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखिए, अभी परीक्षा के सीजन चल रहे हैं। अब परीक्षा आ गई है विजय जी। जैसे पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि मैं शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बात करूँगा। देखिए, अभी देखा होगा आपने, कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि परीक्षा में फेल होने के बाद बच्चे जो हैं एक अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन में। कई बार ऐसा होता है ये डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि नौबत सुसाइड तक आ जाती है। ऐसी कई घटनाएं हुई है। तो ऐसी स्थिति आती क्यों है? ऐसी स्थिति उन जातकों की पत्रिका, जिन जातकों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, वैसे ही जातक या वैसे ही बच्चे या लोग डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। तो जिनके पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर है उनको मैं 2 बातें कहूँगा कि आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर ना होने दें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। और अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी मानसिक तनाव में आते हैं, उसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ कि हर पूनम को आप खीर बना लें और शाम को चंद्रोदय होने के बाद छत पे रख दें, हर पूर्णिमा को, और 3-4 घंटे के बाद उसको हटा के उसको खा लें।
जिससे देखेंगे कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होती चली जाएगी। अब देखिए, इसमें प्रैक्टिकल अगर बात करें तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहता है पढ़ो 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 पढ़ो, सीधा सा एक लाइन, पढ़ो 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 पढ़ो, परीक्षा बहुत अच्छा पास करना है। ये कॉमन है, हर गार्जियन को आप देखेंगे बच्चे को यही कहता है, पढ़ो 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 पढ़ो, परीक्षा बहुत अच्छे से पास करना। तो पढ़ो 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 कहने के बजाय मैं पेरेंट्स को, अभिभावकों को, बच्चों के अभिभावकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने व्यस्तता से समय निकालें और पूरे वर्ष आप अपने बच्चे को गाइड करें और उसको ये अनुशासन सिखाएं, उसमें एक आत्मविश्वास लाना सिखाएं और ये प्रयास करें कि आपका बच्चा नियमित रूप से प्रतिदिन एक डिसिप्लिन में, अनुशासन के तहत पढ़ाई करे, तो वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा। 80% केसेस में मैंने देखा है कि साल भर बच्चे मस्ती करते हैं और जब परीक्षा का समय नज़दीक आ जाता है तो वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि एक सप्ताह हम खाना ना खाएं और एक सप्ताह का खाना हम एक ही दिन में खा लें, क्या मेरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा उसको? नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है, उसका भी एक लिमिटेशन है। अगर हम लगातार 15 दिन, 1 महीना परीक्षा के पहले 10-10, 12-12 घंटे हम पढ़ने लग जाएंगे तो उतना ओवरलोड जो हम ब्रेन पे, मस्तिष्क पे डाल रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क लेने की स्थिति में नहीं होता है। बिल्कुल सही। वो क्या होता है, एक तरफ से हम उस पर पढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो निकलता जाता है और नतीजा ये होता है कि परीक्षा में हम एग्ज़ाम देते हैं और फेल होते हैं और हम अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। अगर नियमित रूप से हम डेली घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अगर पढ़ाई करें तो परीक्षा के समय 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। एक सिलसिलेवार चलते रहेंगे और इसके लिए अभिभावक को चाहिए कि वो नियमित उसके लिए उसको गाइड करें बच्चे को और डेली उसको बैठ के पढ़ना सिखाए, तो निश्चित रूप से बच्चे पे ओवरलोड नहीं आएगा। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग फेल होकर निराश हो जाते हैं, भाई जो हारना जानता है वही जीतता है। बिल्कुल सही। जो हारना जानता है वो जीतता है। आपने चींटी का उदाहरण सुना होगा। चींटी एक शक्कर के दाने को ले जाने के लिए 10 बार, 15 बार प्रयास करती है, अंत में ले जाती है। तो कम से कम एक चींटी से तो हमको सीखना चाहिए कि अगर हम एक बार फेल हो गए तो मुझे अवसाद की स्थिति में नहीं आना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए कि मेरी तैयारी में क्या कमी रह गई थी, हम उस कमी को कैसे दूर करें और फिर पूरी तैयारी से जो हम अगला वर्ष एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे पास करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई व्यवस्था है उसमें भी एक कमी है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, देखिए उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये ज्योतिष से थोड़ी अलग हटके बात है। जो हमारी पढ़ाई व्यवस्था है वो आज भी आदम जमाने की चली आ रही है। जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, 5-10 साल से वही पुस्तकें चली आ रही हैं, जबकि कंप्यूटर की दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हर घंटे एक नया परिवर्तन आ रहा है। तो उसमें लगातार डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा अगर उसको रट के बाहर निकलेगा और बाहरी दुनिया में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको पता ही नहीं है, तो उसके साथ कदम से कदम मिला के कैसे चलेगा। उसी तरह आप बिजनेस मैनेजमेंट में देख लीजिए, उसमें भी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसमें जो शिक्षा विभाग के विद्वान हैं या सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ
कि इसमें लगातार अपडेशन होना चाहिए। साथ ही मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि किताबी ज्ञान के साथ साथ आप प्रैक्टिकल ज्ञान भी करें, बाहरी दुनिया में भी क्या नया परिवर्तन हो रहा है उसको सीखने का प्रयास करें जी। तो आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं और आपकी बहुत तरक्की हो सकती है। साथ ही साथ मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा, सिर्फ पढ़ो पढ़ो कहने की बजाय उसको एक क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएं। दूसरा कि बाहरी दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है जी। उससे भी अपने बच्चों को रूबरू कराएं, तो जो उसकी सफलता होगी वो ज़्यादा कारगर होगी। आपका बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनेगा, वो एक प्रैक्टिकल बनेगा। जैसे आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिग्री लेके भी उनको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन जिसके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है जी। वो कम डिग्री में भी बहुत तरक्की कर रहा है। बिल्कुल सही। उसका कारण है कि आज कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान या आप खुद भी अपना काम कर रहे हैं, जी। तीनों ही परिस्थितियों में अगर आपके पास तकनीकी योग्यता नहीं है तो सिर्फ किताबी ज्ञान से आप तरक्की नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो बात है कि इसको मिला के चलना चाहिए, आपको अवसाद की स्थिति में नहीं आना चाहिए बच्चों। और जो बच्चे बहुत डिप्रेशन में आते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, या जो बच्चे इस तरह के दिमाग में रखते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं या करना की प्रवृत्ति रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या डरपोक लोग करते हैं। जो दुनिया से मुंह चुराता है वो आत्महत्या करता है। दुनिया का मुकाबला करने वाला कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, वो दुनिया से लड़ता है, चुनौतियों से लड़ता है। आप चुनौतियों से लड़ना सीखें तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की बहुत होगी। और डेली प्रतिदिन आप इस पे पढ़ाई करें। अंत में अपनी बात मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा कि सफलता, इन पंक्तियों के साथ मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखें जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। जब तक आपकी जीत एक इतिहास नहीं बन जाए, यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। तो कहना ये मैं चाहता हूँ कि हार से ही नई जीत मिलती है, हार से ही सीखने का मौका मिलता है। और कोई भी परेशानी जीवन में तब आती है जब हम अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। और जो लोग अपने आत्मविश्वास को निरंतर बनाए रखते हैं वो कभी हारते नहीं हैं, हमेशा सफलता की नई ऊंचाइयां छूते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अगला सप्ताह फिर नई जानकारी और नए बाज़ार की सूचनाओं के साथ मैं आपके बीच आऊँगा। और अगला सप्ताह मैं बात करूँगा आपसे कि अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। अगर आप कॉन्फिडेंस आपका मजबूत है तो कहीं भी आप हार नहीं सकते, ये निश्चित रूप से। तो अगले सप्ताह का इंतज़ार करें दोस्तों। धन्यवाद। तो राजीव प्रकाश अग्रवाल जी ने उन तमाम मुद्दों पर बात की। आपको बता दें जिस तरह से बच्चों की स्टडी को लेकर बात की है कि आप घबराएं नहीं, अगर आप हार गए हैं तो हार के बाद ही जीत है। आप लगातार प्रयास करें, लगातार प्रयास आपको निरंतरता के साथ एक अच्छे मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएगा। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, धन्यवाद।